अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चैप्टर नंबर 14 आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करना है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सब आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करनी है। तो एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। आपको एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करनी है विदाउट मेजरिंग, आपको उसे मेजर किए बिना पी क्यू कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू, यानी जो लाइन आपने ड्रॉ की है आपको बिना स्केल से नापे उस लाइन की कॉपी बनानी है। दूसरी जगह चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है कॉपी में ये क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 14.3 आंसर नंबर 1 करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है, लाइन पी क्यू। इसका ये लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, मुझे नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर की है, बस मैंने ये ड्रॉ कर ली। अब हमें इसी की कॉपी ड्रॉ करनी है विदाउट यूजिंग स्केल, हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है और बिल्कुल इसी की कार्बन कॉपी हमें नीचे, जैसे शीशे के सामने अगर कोई चीज़ रखो तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देती है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कॉपी हमें बनानी है। हम चाहे यहाँ साइड में बनाने, लेफ्ट में या राइट में, हम कहीं पर भी बनाएं, बस हमें इसकी कॉपी बनानी है। ये है लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो अब हमें इसकी कॉपी बनाने के लिए क्या करना है, कंपास लेना है और इसे कंपास की हेल्प से मेज़र करना है कि ये कितनी है और फिर पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसी के बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पी क्यू की एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। तो ये है, इसका नाम रख लिया मैंने एल। अब सिर्फ हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है, कंपास की हेल्प से हम इसे मेज़र करेंगे लाइन को और आर्क लगा देंगे। क्योंकि ये पूरी रे है तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम मैंने पी रख लिया वापस से, क्योंकि हम पी क्यू की ही कॉपी बना रहे हैं। और मैंने इसे मेज़र कर लिया है कंपास को। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर रख के कट लगाऊंगी, आर्क लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी जो है वो रेडी हो जाएगी। यानी ये बिना स्केल के, यहाँ पर मैंने बिना स्केल से मेज़र किए पी क्यू की कार्बन कॉपी जो है वो बना ली। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अब अगर आप स्केल रख के देखना चाहें कि क्या ये बराबर हैं तो आप देख सकते हैं स्केल की हेल्प से कि क्या ये वाकई कार्बन कॉपी है इसकी। तो ये देखिए लाइन है, ये जो मैंने ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी ये 6 सेंटीमीटर की है। अब मैं ये पी और क्यू यहाँ पर नाप लेती हूँ कि क्या ये 6 सेंटीमीटर की है। तो ये देखिए ये यहाँ पर पी क्यू 6 सेंटीमीटर ही आ रही है। तो एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतना ही था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि इसको हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ लाइन वाले पेज का यूज़ करेंगे। ये है एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ नीचे कि इसको हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ड्रॉ की है एक लाइन पी क्यू जो हमें नहीं पता थी। तो ड्रॉ एनी लाइन, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू हुज लेंथ इज नॉट नोन, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता कि वो कितनी है और हमें उसकी हमने फिर उसकी क्या बनाई, कॉपी बनाई। हुज लेंथ इज नॉट नोन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपास की हेल्प से उसे मेज़र किया
टेक द मेजरमेंट ऑफ PQ ऑन कंपास, या फिर विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन L choose a point P ऑन L। हमने पॉइंट P जो है वो चूज़ किया L पर, और उसके बाद विदाउट चेंजिंग द कंपास setting place the pointer on P। फिर हमने कंपास की जो नीडल थी उसको P पर रखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क that cuts L at point B। सॉरी Q है वो, 8 पॉइंट Q। Now PQ line segment is a copy of PQ line segment। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 2, गिवन सम लाइन सेगमेंट AB whose length you do not know। आपको एक लाइन सेगमेंट दी गई है AB जिसकी जो लेंथ है वो हमें नहीं पता। कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। यानी कि एक AB लाइन सेगमेंट हमें दी गई है, हमें एक PQ कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन, और ये जो PQ है ना ये AB की ट्वाइस है, यानी दो गुना है। अगर हम AB और PQ को मेज़र करेंगे तो जो PQ है वो AB से डबल है, यानी AB की डबल है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है कॉपी में। तो आंसर नंबर 2 करेंगे। एक लाइन सेगमेंट हमें दी गई है AB जिसका हमें नहीं पता कि वो कितनी है, तो ये हमने यहाँ पर एक AB ड्रॉ कर ली, हमें नहीं पता कि ये कितनी है, ठीक है। अब हमें PQ कंस्ट्रक्ट करनी है, और जो PQ है बस हमें ये बताया गया है कि वो AB की डबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, नाम है इसका हम नाम रखेंगे, और नाम क्या है इसका L। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से कंपास से इसे मेज़र करेंगे AB को। तो हम कंपास की हेल्प से इसे मेज़र करेंगे AB को, हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है। ये देखिए हमने इसे मेज़र कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है L पर, हमने ये एक पॉइंट लिया है P,
क्योंकि हमें क्या शो करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी की डबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आर्क लगा लेंगे ए बी के बराबर। ये मैंने आर्क लगा लिया, तो ये आर्क तो ए बी के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताया गया है ये जो पी क्यू है ये ए बी से डबल है। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क दोबारा लगाएंगे इसी के ऊपर रख के, तभी तो ये जो लाइन पी क्यू है वो ए बी की ट्वाइस होगी। तो अब हम इस पॉइंट का नाम रखेंगे पी क्यू। ये तो था पी और ये है क्यू, बस हमें यही करना था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अब हम आंसर नंबर 2 की कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। देखिए, जो भी फिगर हैं वो आपको प्लेन पेज पर ही बनानी है, और जो ये थ्योरी है कंस्ट्रक्शन ये आपको लाइन वाले पेज पर लिखनी है। तो इसलिए सभी बच्चे प्रैक्टिकल कॉपी बना लीजिए चैप्टर नंबर 14 के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ ए बी ऑफ एनी suitable लेंथ, यानी हमने अपने हिसाब से एक लेंथ ले ली ए बी, उसका नाम रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने उसे मेजर किया। फिर उस मेजर कैसे किया, प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास कंपास 8A। हमने क्या किया, कंपास की नीडल को हमने ए पर रखा, एंड और जो दूसरी साइड थी, दूसरी साइड पर कंपास की पेंसिल लगी हुई थी, एंड द अदर पेंसिल एंड 8B, उसे हमने बी पर रखा और इस तरीके से हमने उसे मेजर किया। उसके बाद है थर्ड, फिर हमने लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन एल, उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया P, टेक अ पॉइंट P ऑन इट, हमने उसके ऊपर एक पॉइंट लिया P। उसके बाद हमने फोर्थ में स्टेप में क्या किया, विद द सेम ओपनिंग ऑफ कंपास, जितना कंपास हमने ओपन किया था ए और बी नीडल पे रख के, ए और बी लाइन पर रख के, हमें उसको हिलाना नहीं है। उसके बाद हमने प्लेस द नीडल एट P, फिर हमें नीडल को P पर रखना है और आर्क लगाना है, नीडल 8P एंड मार्क, एंड है ये, एंड मार्क another point, हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम हमने रखा नहीं था, अब रख देते हैं, उसका नाम है R। ठीक है, देखिए हमने ये बनाया ना, तो हमने PQ तो बना लिया लेकिन इस पॉइंट का नाम नहीं रखा, तो इसका नाम अब रख देते हैं, ये है R। सबसे पहले हमने P से एक जो पॉइंट बनाया, मतलब एक जो आर्क लगाया, उसका नाम हमने R रखा। उसके बाद R से हमने दूसरा आर्क लगाया है, R मार्क, ये R मार्क हमने लगाया L पर, R ऑन L, जो L लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमने ये आर्क लगाया, फर्स्ट या मार्क लगाया। उसके बाद हमने अगेन यही काम किया, अगेन प्लेस द नीडल
अब की बार हमने नीडल किस पर रखी, आर पर। प्लेस द नीडल एट आर, और हमने दोबारा से मार्क लगाया, या आर्क भी लिख सकते हैं आप, एट आर एंड आर्क, हमने आर्क लगाया है तो एंड आर्क अनदर पॉइंट क्यू। इस बार हमने आर से जो आर्क लगाया है उसका नाम हमने क्यू रख दिया ऑन लाइन एल। और ये सब किस पर हो रहा है, लाइन एल पर हो रहा है। ये सब जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसके बाद 5th है the PQ line segment is the required लाइन सेगमेंट। PQ लाइन सेगमेंट हमने वो ड्रॉ करी जो हमें चाहिए थी। लाइन सेगमेंट whose length is twice the length of AB। the length of AB। और उसके बाद क्या हुआ, दैट इज PQ बराबर हो गई किसके, 2AB के। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे दोनों क्वेश्चन। इसी के साथ एक्सरसाइज 14.3 आपकी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।